ओम दर्शन जन्माष्टमी परित्रणाय साधुना पुष्णस्तु भगवंस्य। श्री कृष्ण संसार के समस्त गुणों के भंडार हैं। उनके समान कोई शक्तिशाली नहीं है, न ही उनके समान कोई दार्शनिक है। उनके समान कोई बुद्धिमान नहीं है, न ही उनके समान कोई गुणवान है। वे श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ और परम गुणवान व्यक्ति भी हैं। इन सभी पहलुओं का एक साथ होना संभव नहीं है। जब हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो उनके साथ ईश्वर शब्द जुड़ जाता है। हमारे लिए वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है। आज जन्माष्टमी के पर्व के माध्यम से हम श्री कृष्ण के जीवन, कार्यों और विचारों को समझाने और समझने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण के अवतार का उद्देश्य अवतार के अर्थ को आत्मसात करना है। भगवान श्री कृष्ण के इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है? क्या वे सिर्फ गिल्ली डंडा खेलने, गोपियों के साथ रास रचाने या माखन चुराने आए थे? वे इस धरती पर तभी आए जब संसार को उनकी आवश्यकता थी। श्री कृष्ण भी इसी उद्देश्य से इस धरती पर आए थे। उन्होंने स्वयं गीता में अपने जीवन का उद्देश्य बताया है। भिक्षु धर्म की रचना ही प्रजा की रक्षा, दुष्टों का दमन, उनका विनाश और मानव धर्म की स्थापना के लिए है। ये ईश्वर के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम श्रेष्ठ भिक्षुओं की रक्षा के बारे में विचार करेंगे। ईश्वर श्रेष्ठ भिक्षुओं की रक्षा, उनकी देखभाल और उनका मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। साधु का मतलब है कि हम उस तरह के साधु नहीं हैं जो दिन भर भगवान का नाम जपते रहते हैं। कमजोर और लाचार लोगों पर जो हम साधु होते हैं। भगवान की नजर में साधु एक रचना है, एक जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। यदि आप सत्य के मार्ग पर चलने वाले ईश्वर के प्रिय बनना चाहते हैं तो आपको न्याय के मार्ग पर चलना होगा। इसलिए एक संत न्याय और सत्य को पकड़कर जीवन व्यतीत करता है। कठिनाइयों के बावजूद वह कभी भी न्याय या सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता। दो दिव्य जीवन के लिए प्रयास। महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर चलकर ईश्वर की इच्छानुसार जीवन जीने का प्रयास करने वाले अधिकांश लोग जीवन में केवल अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचते रहते हैं, जबकि एक संत ईश्वर के लिए जीता है, ईश्वर को अपने जीवन के केंद्र में रखता है। वह निरंतर यही सोचता है कि ईश्वर उनके प्रति अपनी इच्छानुसार व्यवहार करे, चाहे वह संसार में हो या धार्मिक कार्य में। 3 पांडवों की पात्रता, श्री कृष्ण का जीवन और दर्शन, धर्म की स्थापना। पांडव वे लोग थे जिन्होंने ईश्वरीय जीवन जीने का प्रयास किया। उन्होंने भी सत्य, न्याय और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने अनेक कष्ट और कष्ट सहे, परंतु अपने उच्च नैतिक जीवन का त्याग नहीं किया। उनका उच्च नैतिक चरित्र अनेक अवसरों पर दृष्टिगोचर होता है। प्रश्नों के सही उत्तर पाकर जब बलि प्रसन्न होकर वरदान मांगते हैं तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं कुंती माता का एकमात्र पुत्र हूं जो जीवित है। आप मेरी दूसरी माता के पुत्र नकुल को जीवित कर दीजिए। उसमें कितना न्याय, प्रेम और एकता थी। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन भगवान से कहते हैं कि उन्हें राज्य का सुख नहीं चाहिए, इसलिए समाज की बर्बादी के लिए लोगों का वध करना उचित नहीं है। पांडवों ने राज्य के सुख के लिए युद्ध नहीं किया था, वे केवल देवताओं के सिद्धांतों के लिए लड़े थे। जब पांडव वन में गए तो सात्यकी आदि लोगों ने कहा कि वे पांडवों के लिए राज्य जीतेंगे। तब श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि वे पांडवों को कभी मुफ्त में नहीं लेंगे और मेरे विचार से धर्मराज युधिष्ठिर के अलावा कोई भी राज्य का उचित संचालन नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण को पांडवों की प्रतिभा और योग्यता पर कितना विश्वास था।